क्या समाजवादी पार्टी में वाकई बड़ी टूट होने वाली है? क्या रामगोपाल यादव ने अमित शाह को कोई चिट्ठी दी है? और आखिर ओपी राजभर के इस दावे के पीछे की पूरी कहानी क्या है? यूपी की राजनीति में उठे इस नए तूफान को आज विस्तार से समझेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का पारा चढ़ गया है। वजह बने हैं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सपा प्रमुख ओपी राजभर, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट तय है, लेकिन सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे सपा के अंदर असंतोष की खबरें सामने आ रही है? और क्या इस दावे के पीछे कोई ठोस आधार है या ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है? आखिर क्यों बोले ओपी राजभर? दरअसल ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। इसके साथ ही राजभर ने खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इन मामलों का मास्टरमाइंड कौन है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है तो समाजवादी पार्टी परेशान नजर आ रही है। यहीं से उन्होंने आगे दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि टूट होगी क्यों? यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल ओपी राजभर का इशारा उन पुराने मामलों की तरफ है जिनमें समय समय पर जांच और राजनीतिक आरोप लगते रहे हैं। राजभर का दावा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के कई नेता अपनी राजनीतिक दिशा बदल सकते हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने किसी नेता का नाम लेकर ये नहीं बताया कि कौन पार्टी छोड़ सकता है और कब छोड़ सकता है। यानी फिलहाल ये एक राजनीतिक दावा है जिसकी पुष्टि किसी आधिकारिक दस्तावेज या बयान से नहीं हुई है। अब बात करते हैं उस नाम की जिसने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और पार्टी के रणनीतिकारों में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। ओपी राजभर का दावा है कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा है, लेकिन इस कथित पत्र में क्या लिखा था? क्या ये कोई राजनीतिक संदेश था? क्या ये किसी प्रशासनिक या फिर संसदीय मुद्दे से जुड़ा था? इन सवालों के जवाब फिलहाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अब हम समझते हैं कि सपा का रुख क्या है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों पहले रामगोपाल यादव भाजपा और योगी सरकार पर बेहद आक्रामक नजर आए थे। उन्होंने कहा कि अगर देश और प्रदेश के युवाओं का भविष्य बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना जरूरी है। उन्होंने सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन्होंने एनकाउंटर नीति को लेकर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है। यानी सार्वजनिक तौर पर देखे तो रामगोपाल यादव लगातार भाजपा के खिलाफ ही बयान देते आए हैं। ऐसे में ओपी राजभर का दावा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। अपने बयान में ओपी राजभर ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी जिक्र किया। उनका संकेत उन राजनीतिक घटनाओं की ओर था जहां बड़े स्तर पर दल बदल और सत्ता समीकरण बदलते हैं। राजभर का दावा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ वैसा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी बड़े नेता के पार्टी छोड़ने जैसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर इस वक्त कहानी सिर्फ एक दावे और उसके जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ ओपी राजभर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट है, दूसरी तरफ सपा नेतृत्व लगातार भाजपा पर हमलावर दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है या फिर ये बयान सिर्फ सियासी दबाव बनाने की रणनीति साबित होता है। आपको क्या लगता है? क्या समाजवादी पार्टी में सचमुच टूट के संकेत हैं या फिर सिर्फ ये चुनावी राजनीति का हिस्सा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.